अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फाउंडेशन एंड सिक्योरिटी डिज़ाइन प्रिंसिपल, जैसा कि आप लोगों को आउटलाइन के अंदर जो है वो प्रॉपरली शो हो रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फाउंडेशन और सिक्योरिटी डिज़ाइन प्रिंसिपल, तो दोनों हमारे पास सेम ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हम जाहिर बात है हम लोगों ने सिक्योरिटी को किस तरह से फाउंडेशन हुई इसकी वो पढ़ेंगे, और सिक्योरिटी डिज़ाइन प्रिंसिपल कौन कौन से हैं हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फाउंडेशन के अंदर थोड़ा बहुत हम लोग ज़्यादा डीपली जाएँ तो इसमें हम लोग इसकी हिस्ट्री को भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी हिस्ट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, तो हम लोग इसको थोड़ा मतलब लास्ट पे आकर करेंगे। तो जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, मे भी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है और पेपर में अक्सर ये पूछी नहीं जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फाउंडेशन एंड प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें 3 फोल्ड्स आते हैं। एक होता है हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा होता है इंटेग्रिटी एंड थर्ड वन होता है अवेलेबिलिटी यानी CIA। अगर हम लोग इन तीनों की कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लेंगे ना तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है कि हम लोग आगे आगे वाले जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी कर लें, क्योंकि जाहिर बात है सिक्योरिटी को डिज़ाइन करना, सिक्योरिटी की फाउंडेशन करना, उनके अंदर की जो बेसिक चीज़ें होती हैं अगर वो हमें आती तो हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है। तो ये 3 आप लोगों को बेसिक टॉपिक या बेसिक पॉइंट कह लें जो हम लोगों ने इनके अंदर करने हैं, वो आप लोगों ने याद रखने हैं। आप कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है इस वीडियो के अंदर, हम लोग उसी को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं, विच इज़ द इंट्रोडक्शन, टाइप्स, यूजेस, इशूज़ एंड थ्रेट्स। यानी सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी की इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी टाइप्स देखेंगे, उसके यूजेस देखेंगे, इसमें कौन कौन से थ्रेट्स आ सकते हैं और इशूज़ आ सकते हैं। ठीक है, थ्रेट्स एंड इश्यूज़ की बात करें तो दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, और मैंने ये पॉइंट इसलिए लिखे हैं ताकि अगर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना व्हाट डू यू नो अबाउट द कॉन्फिडेंशियलिटी, तो देन आप लोग इन्हीं पॉइंट्स को याद रखें। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू नो अबाउट अवेलेबिलिटी एंड द इंटेग्रिटी, देन आप लोग तब भी इन्हीं पॉइंट्स को ही लिखेंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी बेसिकली होता क्या है, तो मैं आप लोगों को इसको उर्दू में ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने। कॉन्फिडेंशियलिटी बेसिकली एक ऐसा प्रिंसिपल होता है हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो इस चीज़ को रेफ़र कर रहा होता है कि जो ऑथराइज एक्सेस है सिर्फ वही उस डाटा को ही एक्सेस करेगी, यानी सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही उस डाटा तक जाएंगे, अनऑथराइज पर्सन जो है वो इस चीज़ को एक्सेस नहीं करेंगे। अगर वो इस चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो थ्रेड्स या इश्यूज़ के अंदर आ जाता है। ठीक है, यानी अगर आप एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की एग्जांपल ले ले, तो उसके अंदर अगर हमारा डॉक्टर है ना तो उसने जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देनी है, जो उसने हमें वो रिकॉर्ड देना है हमारे हॉस्पिटल का, तो वो सिर्फ उन्होंने हमें देना है या जो हॉस्पिटल के जो मतलब नर्सेज होती हैं या मैनेजमेंट वाले होते हैं सिर्फ उनको ही इस बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ये नहीं कि हमारी फैमिली से कोई और हमारी फैमिली के बाहर वाला कोई बंदा है वो हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लें। जब वो इस चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश करता है ना तो इसका मतलब क्या होता है कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत सेंसिटिव होती है। अब जो डॉक्टर ने हमें लिख के दिया ना पेपर के ऊपर, हमारी उसके ऊपर इंफॉर्मेशन है, हमारा नेम है, हमारा कॉन्टैक्ट भी समटाइम्स हमें देना पड़ता है, समटाइम डॉक्टर का कॉन्टैक्ट होता है, उसके अलावा हमें अपनी एज बतानी होती है और हमें अपनी बीमारी बतानी होती है कि हमें क्या क्या वीकनेस है। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन जो डॉक्टर ने ऊपर लिखा होता है वो सिर्फ हमें पता होता है या हमारे डॉक्टर को पता होता है। ठीक है, अगर कोई बाहर से बंदा आकर इस चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो मतलब क्या होता है कि ये अनऑथराइज एक्सेस है, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमारे दरमियान में सिर्फ प्राइवेटली ही रहनी चाहिए थी, कोई और पर्सन इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ही होता है कि हमें प्राइवेट रखना होता है हर चीज़ को। ठीक है, यानी जैसे मेरा मोबाइल है तो मैंने अपने मोबाइल को अपने तक ही रखना है। अगर कोई बाहर का बंदा आकर मेरे मोबाइल को यूज़ करने की कोशिश करता है दैन या तो वो हैकिंग में आ जाता है या तो वो अनऑथराइज एक्सेस में आ जाता है। अगर इसके थ्रेड की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा थ्रेड्स होते हैं जो हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है ना उनके साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें ना तो ये बेसिकली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ही रखते हैं, उनको सिक्योर करने के लिए हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी का यूज़ करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। अनऑथराइज एक्सेस, इनसाइडर थ्रेड, डेटा ब्रीचेस,
सोशल इंजीनियरिंग, फिजिकल थेफ्ट, ये 5 मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही कॉमन थ्रेड्स जो कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं ना, वो मैंने आप लोगों के लिए ढूंढे हैं। अनऑथराइज एक्सेस का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि कोई शख्स जिसको हमारे पासवर्ड का पता चल जाए, कोई फिजिकल थेफ्ट का पता चल जाए, ये सारे। अच्छा इसको ना बहुत ही ईजी वे में हम लेते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी अम्मी जो है ना वो हमारे मतलब अपने फ़ोन को लॉक कर देती हैं, और हमारे छोटे बहन भाई होते हैं ना वो उस फ़ोन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, छोटे बहन भाइयों से ही बचाने के लिए मतलब ब्लॉक करती हैं। तो क्या होता है कि वो पासवर्ड हैक करने की कोशिश करते हैं, यानी फिजिकल थेफ्ट होते हैं वो। तो पासवर्ड किस तरह से हैक करने की कोशिश करते हैं कि मतलब उनकी नज़र होती है कि अम्मी की उंगलियां जो है ना वो पासवर्ड में किस किस के ऊपर जा रही हैं, वो देखते हैं कि ये फिंगर स्क्रॉलिंग जो है ना किसके ऊपर जा रही है। फिर समटाइम ऐसा होता है कि वो जो अंदाज़ा लगाते हैं ना कि हाँ पिन ऐसी थी या पैटर्न ऐसे था, तो वो खुल भी जाता है। तो क्या होता है, ये हम जो है ना मतलब छोटे बहन भाई होते हैं वो अनऑथराइज होते हैं, जबकि ऑथराइज कौन है, जिसने अपनी सिक्योरिटी को मेनटेन किया है। अम्मी ऑथराइज होती हैं, उन्होंने सिक्योरिटी को मेनटेन किया है, लेकिन छोटे बहन भाई होते हैं वो अनऑथराइज होते हैं, जिन्होंने किसी ना किसी तरह से पासवर्ड पिस्ट कर लिया है, पासवर्ड को हैक कर लिया है, या वो फिजिकल थेफ्ट कह लें। ठीक है, उसके बाद इनसाइडर थ्रेड की बात करें तो ये भी ये जो मैंने एग्जांपल दिया अभी मोबाइल की, ये भी इनसाइडर थ्रेड में ही आते हैं। यानी अपना ही कोई एम्प्लॉय होता है, अपना कोई कंट्रैक्टर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए हमारे डाटा को चोरी करते हैं, हमारे डाटा को अनऑथराइज शेयरिंग कर सकते हैं, और या फिर उनकी कोई केयरलेसनेस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अब केयरलेसनेस की वजह से कैसे हो सकता है कि हमें पासवर्ड खोल के चली गई हैं, तो कोई आए तो बच्चे उन्होंने क्या किया कि इंपॉर्टेंट डाटा है उसको डिलीट कर दिया गलती से। ठीक है, तो ये केयरलेसनेस में आ जाता है। उसके बाद डाटा ब्रीचेस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं ना वो अगर फेल हो जाते हैं, तो फेल क्यों होते हैं, जैसे हमारी इंक्रिप्शन वीक है, ठीक है, हमारा नेटवर्क इनसिक्योर है, इसमें सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हैक अटैकर्स के कि वो आके हमारे सेंसिटिव डाटा को ईजिली एक्सेस कर सके, तो ये डाटा ब्रीचेस में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो सोशल इंजीनियरिंग में भी ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें अटैकर जो होता है ना वो लोगों के साथ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं कि जो फेक होती है। ठीक है, जैसे फेक ईमेल्स हैं, फ़ोन कॉल्स हैं, फिशिंग स्कैम्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें कोई जैसे लैपटॉप स्कीम अब ओपन होती हैं तो डिफरेंट किस्म की लिंक्स हमारे ग्रुप्स में आ रहे होते हैं हमारे व्हाट्सएप के अंदर, तो ये बिल्कुल फेक होता है। ठीक है, ये बेसिकली हमारे डाटा को, हमारे जो मोबाइल होता है, हमारा सिस्टम होता है, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद फिजिकल थेफ्ट की बात करते हैं तो इसमें फ़िज़िकल कॉपीज़ और स्टोरेज डिवाइस, यानी समटाइम ऐसा होता है कि हमारा लैपटॉप, हमारी हार्ड ड्राइव या डॉक्यूमेंट चोरी हो जाते हैं। अगर हमारा लैपटॉप चोरी हो जाता है ना तो उसके अंदर मेन चीज़ें जो हमारा डाटा स्टोर होता है वो हार्ड ड्राइव के ऊपर होता है, तो हार्ड ड्राइव के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो ईजिली उसको बगैर पासवर्ड के भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी इन्फॉर्मेशन भी हमारी इसी जो थ्रेड है उसके अंदर लॉस हो जाती है। उसके बाद अगर हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें तो इसमें हमारे पास इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, डाटा मास्किंग, फिजिकल सिक्योरिटी आ जाती है। इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि डाटा को ऐसे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना कि सिर्फ जो ऑथराइज पर्सन होता है ना, ऑथराइज पार्टीज़ होती हैं, वही उस चीज़ को डिक्रिप्ट करती है। यानी देखो, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ ना, तो मान लीजिए ये मेरे पास एक डाटा है, तो मैंने ये सेंडर है और ये रिसीवर है। अब सेंडर चाहता है कि वो जो भी डाटा इसको सेंड करें, ठीक है, तो वो सिर्फ इसको ही रीडेबल फॉर्म में हो, तो वो क्या करेगा कि वो इंक्रिप्शन टेक्निक का यूज़ करेगा। वो इंक्रिप्शन टेक्निक का यूज़ करेगा और इसको जो डाटा उसने सेंड करना है, फॉर एग्जांपल उसे हेलो सेंड करना है, तो क्या करेगा कि वो हेलो को एक स्पेसिफिक की के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट कर देगा, और फिर ये की जब इसके पास आएगी, इसके पास भी वही पासवर्ड होगा, वो उसको ओपन करेगा, यानी उसके पास ऐसा मेथड होगा जो इंक्रिप्शन ने यूज़ किया था, दैन उसको ओपन करके वो उसको रीड कर सकता है। यानी इसने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सिक्योर तरीके से इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल आ जाता है कि सिर्फ कंट्रोल उसके ऊपर होना चाहिए जो ऑथराइज होता है। बार बार मैं यही चीज़ें रिपीट करती जा रही हूँ, आप लोग पॉइंट याद रखना, देन आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाता है। डाटा मास्किंग की बात करें तो अगर मैं आपको आम रियल लाइफ एग्जांपल दूँ मास्क की, तो जब आप लोग अपने फेस मास्क लगाते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो रियल स्किन होती है ना वो उस मास्क की वजह से छुप जाती है। तो डाटा मास्किंग में भी ये होता है कि हम अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हिडन कर लेते हैं या उसको मास्क लगा देते हैं जो अनऑथराइज होता है
ना वो उसको देख नहीं सकता। उसके बाद फिज़िकल सिक्योरिटी की बात करें तो हमें अपनी फ़िज़िकल सिक्योरिटी को मेंटेन रखना है, हमें सीसीटीवी कैमरास की मदद से कुछ एरिया के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगा कर, ठीक है, ताकि कोई भी फिजिकल थेफ्ट या अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है ना उस स्टोरेज डिवाइसेस तक पहुंच ना पाए। उसके बाद सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कुछ ऐसे जैसे HTTPs और VPNs, इनका यूज़ करते हुए हमें अपने डाटा को सिक्योरली कम्युनिकेट करना है। डाटा लॉस प्रिवेंशन, इनका भी यूज़ करके हम अपने डाटा को लॉस होने से बचा सकते हैं। देन हम पढ़ेंगे यूजेस।